नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की। दिल्ली दौरे के पीछे की उनकी रणनीति की और पश्चिम बंगाल में जो माहौल चल रहा है, ममता बनर्जी को जो वहां से खदेड़ा गया है और दिल्ली आकर वो किस तरीके से भ्रष्टाचारियों से मदद मांगने की कोशिश कर रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही इस पर भी बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के पीछे ममता बनर्जी की रणनीति क्या है। तो शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली आने के पीछे के कारणों की। अचानक से ममता बनर्जी दिल्ली आने की प्लानिंग करती है और उससे पहले पश्चिम बंगाल में एक बड़ा वेव तूफान चल रहा है टीएमसी के अंदर और टीएमसी के बाहर राज्य के लोगों के बीच। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक खुलासा नहीं है बल्कि अलग अलग समय में अलग अलग घोटालों के खुलासे हो रहे हैं। ईडी शिकंजा कसे हुए है और पार्थ चटर्जी के साथ ईडी ने जो व्यवहार किया है वो सबके सामने है और दिखाई भी पड़ रहा है कि पार्थ चटर्जी धीरे धीरे अलग अलग विभागों मंत्रालयों के राज भी खोल रहे हैं। टीएमसी के कई नेता अब विसिल ब्लोअर बनने लगे हैं और ममता बनर्जी के सरकार के घोटालों के राज भी खोल रहे हैं। एक पार्थ चटर्जी या अर्पिता मुखर्जी की बात नहीं है, बल्कि अब धीरे धीरे वो लोग भी सामने आ रहे हैं जो पहले से ममता बनर्जी और पार्थ चटर्जी के बीच के संबंधों को देख रहे थे, जिनको ये मालूम था कि पश्चिम बंगाल में घोटाले हो रहे हैं और उसकी जानकारी पार्थ चटर्जी को ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी को भी है। और ममता बनर्जी आंख बंद करके इसलिए बैठी हुई है क्योंकि उन घोटालों का एक हिस्सा ममता बनर्जी को भी जा रहा है, टीएमसी को भी जा रहा है। तो ये नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसलिए पश्चिम बंगाल में गुस्सा है। लोगों के भीतर इस बात के लिए गुस्सा है कि ममता बनर्जी सादगी के पीछे कितना बड़ा काला कारोबार कर रही है। इस बीच वैशाखी मुखर्जी ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पार्थ चटर्जी के बारे में जो बातें कही है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने जो कही है कि पार्थ चटर्जी जो घोटाला कर रहे थे उसकी खबर ममता बनर्जी को भी थी। ये वैशाखी मुखर्जी टीएमसी की ही नेता हैं, पार्थ चटर्जी की करीबी रही हैं, प्रोफेसर हैं और उनका टीएमसी के दूसरे मंत्रियों के साथ भी अच्छे खासे संबंध रहे हैं। इसके कारण वो जो बातें बोल रही हैं उन बातों पर विश्वास किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि पार्थ चटर्जी से जब बार बार शिकायत की जाती थी कॉलेज को लेकर, स्कूल भर्ती घोटाले को लेकर, तो वो ये बात टाल जाते थे और कहते थे कि टीएमसी में उन्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ममता बनर्जी की भी औकात नहीं है कि उनके सामने खड़े हो जाए। उनके कहने के पीछे का बड़ा कारण यही था कि वो ममता बनर्जी को भी पैसे पहुंचाते थे। इस घोटाले की जानकारी ममता बनर्जी को भी थी। वैशाखी मुखर्जी ने यह भी खुलासा किया है कि ममता बनर्जी से भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन उन्होंने पार्थ चटर्जी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था। मतलब हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ईडी भी तलाश कर रही है उन सबूतों को, वो सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि अब अगली बारी ममता बनर्जी की आए और ममता बनर्जी से पूछताछ की जाएगी। क्योंकि ममता बनर्जी एक बड़ी नेता है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उनके पीछे एक बड़ा वर्ग है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरह, जिस तरह से राहुल और सोनिया के मुद्दे पर सड़कों पर उतर आए हैं, उसी तरह पश्चिम बंगाल में हंगामा खड़ा कर सकते हैं। और इसलिए ईडी को पक्का सबूत चाहिए, पुख्ता सबूत चाहिए, जिसके लिए पार्थ चटर्जी के अलावा दूसरे बड़े मंत्रियों के भी इसमें लिंक के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। और ईडी कभी भी ममता बनर्जी को समन भेज सकती है कि इस मामले में आप एक्शन क्यों नहीं लिया आपने, और आपको इसकी जानकारी थी, जिसके कई लेटर
और सबूत हमारे पास है। अगर वो लेटर और कंप्लेन हो रहा था जब हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था और उसके सबूत सामने आ रहे थे, तो आप चुप क्यों बैठी हुई थी? आपका क्या संबंध है इन घोटालों से? इसके लिए ममता बनर्जी से भी पूछताछ होगी और दूसरे घोटालों के राज भी धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो ऐसा माहौल पश्चिम बंगाल में बन गया है जिससे ममता को लगने लगा है कि उनका 2024 और उसके आगे का सपना टूटने वाला है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बौखलाई हुई फिर रही हैं। उन्होंने जो कैबिनेट का एक्सपेंशन किया उसके समारोह को भी इतना सादगी तरीके से, शांत तरीके से मनाया कि लोगों को यह पता भी न चले कि ममता बनर्जी इस बीच उमंग और उत्साह में है और ममता बनर्जी बड़े बड़े आयोजन कर रही हैं। इसलिए उनको लगने लगा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को अब उनकी हकीकत के बारे में पता चल गया है। और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आक्रामक हो रही है, कांग्रेस से लेकर सीपीएम तक सारी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां पश्चिम बंगाल की है, शिक्षक भर्ती घोटाले में बढ़ चढ़कर ममता बनर्जी पर हमला कर रही है। उसको कम करने के लिए उन्हें दिल्ली का दौरा करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने कई बहाने बनाए, लेकिन 4-4 दिन तक दिल्ली में रहने के पीछे का एक बड़ा कारण यही है। उन्होंने अपने दिल्ली दौरे में विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं से मुलाकात करने की योजना बनाई है। अरविंद केजरीवाल से भी वो मुलाकात करने की बात कर रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी इसी ईडी के शिकंजे में फंसने वाले हैं। वो सारे घोटालेबाज और भ्रष्ट नेताओं से मुलाकात करेंगी और सहयोग की मांग करेंगी, मदद की मांग करेंगी कि हमें इस ईडी के शिकंजे से बचाने के लिए आप लोग भी सामने आए। ऐसे भी 17 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ एकता दिखाई है कि ईडी को जिस तरीके से पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उससे इन विपक्षी पार्टियों के होश उड़े हुए हैं। इनको लगने लगा है कि ईडी की तलवार किसी भी वक्त इन लोगों के ऊपर लटकने लगेगी, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे घोटालेबाज और भ्रष्ट नेता हैं। इस बीच ममता बनर्जी सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगी। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में ममता विरोधी कुछ समय से नीतियां जो चल रही है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के दोनों नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। उनके खिलाफ सबूत है ईडी के पास, लगातार छापे पड़ रहे हैं, सारे दस्तावेज इकट्ठे हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की गई है और यंग इंडियन के दफ्तर को सील भी किया गया, उसमें दस्तावेज भी निकाले गए, सबूत भी निकाले गए हैं, जिसके कारण कांग्रेस अपने ही जो भ्रष्टाचार का उनके आरोप लगे हैं उसमें घिरे हुए हैं। और कांग्रेस जो विरोध अब प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो महंगाई के मुद्दे का बहाना ही बनाए, उसमें भी कांग्रेस ने ममता बनर्जी के सहयोग नहीं लिया है। और इसके कारण ममता बनर्जी सोनिया गांधी से इस बात की अपील करेगी कि अब सारी विपक्षी पार्टियों को ईडी और भ्रष्टाचार, ये दोनों के मामले में एक होना चाहिए, क्योंकि छिटपुट तरीके से अलग अलग पार्टियां अगर विरोध प्रदर्शन कर रही है तो उससे सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस दिल्ली में प्रदर्शन करती है, ममता बनर्जी की पार्टी ईडी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हंगामा करती है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में हंगामा करते हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी उसी परेशानी से जूझ रहे हैं और इसलिए वो भी हंगामा करते हैं। लेकिन ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, इसलिए सरकार के ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और इनकी स्ट्रेटजी यही है कि सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करें। जिस तरह पहले विपक्षी एकता के लिए ममता बनर्जी दौरा कर रही थी, चुनाव में पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए सारे नेताओं को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, उसी तरह अब भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर रही है कि सब लोग फंसे हुए हैं, सब लोग एक ही नाव की सवारी कर रहे हैं, तो सबको एक साथ आना चाहिए और एक बार हंगामा खड़ा करना चाहिए। लेकिन उनका यह सपना पूरा होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की बात की
पश्चिम बंगाल में हंगामा खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने पहले ही बता दिया कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात तो कर रही हैं, लेकिन ये इसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। बात तो करेंगी अंदर में कि जीएसटी के मुद्दे पर क्या होना चाहिए, टैक्स क्या होना चाहिए, दूसरे प्लानिंग के बारे में क्या होना चाहिए, मनरेगा में कितना फंड दिया जाना चाहिए, ये सब बात करेंगी। लेकिन बाहर आके मीडिया में और दूसरे नेताओं के थ्रू ये संदेश देने की कोशिश करेंगी कि अंदर में हमारी सेटिंग हो गई है और अब हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी की बदनामी होती है। दिलीप घोष ने ये सारी बातें खुलकर कही है, जिससे ममता बनर्जी का पीएम मोदी के साथ मुलाकात की स्ट्रेटजी पहले ही खुल गई, उनकी पोल खुल गई है। और अब सोनिया गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल या शरद पवार, सब लोग अपने अपनी परेशानियों में इतने उलझे हुए हैं कि ममता बनर्जी को कोई भाव नहीं मिल रहा है। इस बीच जो कांग्रेस की बैठक हुई उसमें भी ममता बनर्जी को नहीं बुलाया गया, विपक्ष को बुलाया गया था जिसमें शरद पवार शामिल हुए, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी को इनवाइट भी नहीं किया गया था, महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी। लेकिन अब ममता बनर्जी सबके सामने गुहार लगा रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि सब उनकी सहायता के लिए आए। और ऐसी स्थिति में अब देखा जाना चाहिए कि ममता बनर्जी बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई हैं और पश्चिम बंगाल में वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है। इसलिए दिल्ली आकर वो एक बार फिर से हंगामा करने की तैयारी कर रही है। सारे विपक्षी नेताओं से मिलकर एक नया पॉलिटिकल परसेप्शन पैदा करने की कोशिश कर रही है, ताकि मीडिया का ध्यान उस भ्रष्टाचार के ऊपर से हट जाए, पार्थ चटर्जी के मामले से हट जाए और फिर एक नया पॉलिटिकल मुद्दा सामने आए कि ममता बनर्जी अब फिर से चुनाव में पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्षी एकता का राग अलाप रही हैं। लेकिन उनकी सारी स्ट्रेटजी अब फेल होने वाली है और पश्चिम बंगाल के लोगों ने समझ लिया है कि ममता बनर्जी कितनी भ्रष्ट नेता है और टीएमसी के सरकार के समय पश्चिम बंगाल को किस तरह से लूटा जा रहा है। इसलिए जवाब जनता चुनाव के समय देगी और अभी ईडी इन घोटालों का जवाब देने के लिए तैयार है कि कितना बड़ा कारोबार हवाला का पश्चिम बंगाल में चल रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।